I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हमने नहा धो के भगवान की पूजा की है और रोज़ मैं धूप लगाता हूँ। तो आज मैंने नई टाइप की धूप लगाई, वो गीली धूप जो होती है वो लगाने के बाद में पूरा घर में धुआं हो चुका है। बहुत ही बढ़िया वाइब और बढ़िया स्मेल आ रहा है मुझे। बट बात ऐसी ना कि हर घर में फायर डिटेक्टर होता है, तो जब आप ऐसे धूप वगैरह लगाते हो और बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है ना, तो वो फायर डिटेक्टर वो धुआं लेके वो सायरन बजना चालू हो जाता है। बट मैंने क्या कर दिया ना, पीछे का दरवाजा खोल दिया, तो सारा जो धुआं है वो पीछे जा रहा है, तो वो जो स्मोक डिटेक्टर मेरे रूम में लगा हुआ है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के 2 मिनट लेके मैं आपको सच में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और जापान से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। अब भले ही मैं घर बैठ के वीडियो बनाऊँ या गली नुक्कड़ के वीडियो बनाऊँ या वेंडिंग मशीन आपको बताऊँ, बट मैं आपको जापान के बारे में ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो मेरे व्यूअर्स है वो जापान आना चाहते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर वो इंडिया में बैठ के जापान को देखना चाहते हैं, जापान की लाइफ कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, वो सब चीजें वो बेसिक ग्राउंड लेवल पे देखना चाहते हैं, और वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। और आपको वो पसंद भी आते हैं। आपके काफी सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि आपको इस टाइप की जो वीडियो है वो आपको पसंद आते हैं। अब जापान में बाइक या कार लेना दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है। मैं भी अभी कोई हार्ली डेविडसन या फिर यामाहा की, कावासाकी की गाड़ी लेके हफ्ते में 4 दिन वीकेंड्स को निकल गए। गाड़ी को 2-4 कैमरे सामने पीछे लगा दिया और पीछे से वॉइस ओवर दे के मैं भी भरे भर के ट्रांजिशन डाल के वीडियो 8 मिनट के 10 मिनट के बना सकता हूँ। बट इस चैनल का वो पर्पज़ नहीं है। इस चैनल का पर्पज़ ये है कि आपको ग्राउंड लेवल से मैं सारी जापान के बारे में छोटी से छोटी चीज़ बता सकूँ, भले ही वो वेंडिंग मशीन रहो या कोई कप रहो या घर बैठ के मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ। और मेरे पास में इतना वेला टाइम भी नहीं है कि मैं हर हफ्ते गाड़ी उठा के कहीं पहाड़ी में इधर उधर निकल गया। आप ही को पता है, आप मुझे इतना क्लोजली फॉलो करते हो, आपको पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। अभी मैं वीकेंड्स को MBA कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस का काम रहता है, मैं जिम भी जाता हूँ, आपके लिए वीडियोस भी बनाता हूँ, रात में 2-2 बजे तक आपके लिए मैं वीडियोस एडिट करते रहता हूँ। और आप ही लोग चाहते हैं कि मैं 20-25 मिनट्स के वीडियो डालूँ ताकि आपको जापान और देखने को मिले, क्योंकि 8-10 मिनट में आपको क्या ही देखने को मिलने वाला है। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरे जो 20-25 के वीडियोस है उससे कुछ आपको वैल्यू ऐड हो, ना कि मैं बस वेला घूम रहा हूँ गाड़ी के ऊपर और बस कुछ भी बातें कर रहे जा रहा हूँ। तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ वैल्यू ऐड हो, ना कि मैं अपने मेमोरी के लिए चलो जब मुझे मन किया मेरा वीडियो मैंने लगा दिया, देख लिया। वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। कोई भी रैंडम वीडियो बना के उसमें ऑटो ट्यून, वॉइस ओवर भर भर के डाल के और थंबनेल फालतू व्लॉग डाल के मैं वो नहीं बना रहा हूँ। मैं तो आपको वीडियो ऐसे देना चाहता हूँ कि आप वो देख के 25 मिनट में अगर आप वो वीडियो देखो तो आपको कुछ उसमें वैल्यू मिले। और कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। 8 मिनट बिहाइंड द कैमरा वॉइस ओवर डाल के बनाना बहुत ईजी है, बट ऐसे कैमरे के सामने इंफॉर्मेशन देना, वो भी 20-25 मिनट का वीडियो बनाना आपके लिए इंफॉर्मेटिव, बहुत मुश्किल होता है। और कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो दोस्तों, फिर वो 206K रहो या 6K वाला रहो, मैं दोनों को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कंटेंट बनाना इतना इजी नहीं है। आपके बिजी टाइम में से आप वीडियो बनाते हो, उसमें फिर आपको एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, आपकी बाकी लाइफ भी होती है। और अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको एक वीडियो बनाने के बाद में दूसरा वीडियो के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आप महीने में 4 वीडियो बना रहे हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, मुंह उठाया आप बाहर निकल गए, जो भी रैंडम व्लॉग बना दिया, हो गया। बट अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो और आप उसमें से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो तो आपको टॉपिक चूज करना बहुत मुश्किल होता है। और सभी के चैनल का एक नीश होता है। जैसे मेरे चैनल का नीश है, मैं आपको ग्राउंड लेवल पे बेसिक जापान के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। किसी और चैनल का कोई और नीश होगा। और अच्छी बात ये दोस्तों कि आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट जो मैं पढ़ता हूँ ना डेली, वो पढ़ के सच में मुझे बहुत मोटिवेशन आ जाता है। तो जो लोग हेट कमेंट करते हैं या फिर हेट बातें करते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो गया दोस्तों आज का ऑफिस का काम ख़त्म। शाम हो गई, अभी शाम के बज रहे ऑलमोस्ट 6:30। और दोपहर में ना अचानक से ज़ोरदार बारिश यहाँ पर चालू हो गई थी, जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे रुकी है। और अभी हम निकले हैं मेरे घर के पास के याकुयन वाले स्टोर में। एक्चुअली मुझे अभी लंच बनाना था, और मेरा जो गैस है ना वो सेल वाला है। जैसे हमारे घर में लाइटर होता है ना, ऑटोमेटिक होता है, जिसमें इनबिल्ट लाइटर होता है, जिसमें कि आपको सेल डालना पड़ता है। मेरे सेल ख़त्म हो गए तो गैस ऑन ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मेरा गैस तो इन्हें कुछ हो तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके घर में कॉन्ट्रैक्ट है आपका गैस आते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो फिर मैंने चेक किया, सेल ही जा चुका था। तो सेल है ना
गैस का वो हमें 7-Eleven में भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे ना बहुत महंगा मिलेगा। तो इसलिए हम जा रहे हैं वो 100 येन के शॉप में। वहाँ पे आपको सब चीज़ें 100 येन की मिल जाएगी। ये है दोस्तों वो शॉप। एक्चुअली दाइसो नहीं है, आपको लगा होगा दाइसो है। दाइसो 100 येन मेरे जिम के पास में, बट इस शॉप का नाम है याकुयेन बाय वैट्स। तो ये दाइसो का ही आप बोल सकते हो छोटा वर्जन है, मिनी वर्जन। तो जो हमारे जिम के पास में दाइसो है वो काफ़ी बड़ी है, ये बहुत छोटी है। यहाँ पे भी आपको सारे रोज़मर्रा की चीज़ें 100 येन की मिल जाएंगी। किचन के सामान हो गए, बाथरूम के सामान हो गए, बाद में जो ऐसे मेकअप के सामान हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर अगरबत्ती भी है, ये आई थिंक इंडिया से आती है मेरे हिसाब से। कुछ यहाँ भी बनती है। ये देखो मुंबई से आई है अगरबत्ती है, वहाँ का ब्रांड है। ये सारे मेड इन इंडिया वाले। सेल कौन से सेक्शन में देखना पड़ेगा अभी। ये हाई स्कूल का बच्चा लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे ये भी एक्चुअली लेना था, बर्तन साफ़ करने के लिए, इसको भी ले लेता। ये कौन सी माला है? ये आई थिंक यहाँ पे प्रे करने की माला है शायद। जो है ये वाला सेल वाला सेक्शन इधर है, काउंटर के पास में। यहाँ से लेना पड़ेगा। अंकल खड़े दादाजी का होने के बाद में। तो ये छोटे वाले सेल भी हमें लेना था हमारे वेइंग मशीन के लिए, और ये वाले सेल बड़े वाले लगने वाले हमारे गैस के लिए। はい、ありがとうございます。お渡しします。こちらの商品がですね、これ330円よろしいですか？これ。これは？それ110円です。じゃあこれで。こっちで、はい、はい。失礼します。失礼します。じゃあこちらお届けします。440円です。ID で。いらないです。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ID で。ID、はい、少々お待たせございます。はい、ありがとうございます。お待たせしました。失礼になります。お待たせございます。すみません。तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ना महंगी होती है। जैसे कि अभी जो मैंने एक सेल लिया था वो 300 येन का था, क्योंकि वो थोड़ा ब्रांडेड था। इरिस ओयामा समथिंग कुछ ब्रांड है, वो नाम का सेल था, तो वो थोड़ा महंगा था। तो फिर मैंने उनको पूछा सस्ता वाला कौन सा है 100 येन का, तो उन्होंने दूसरा वाला बोला हाँ ये वाला 100 येन का है, वो लिया हमने। मेरे घर के पास में ना एक नई सब्ज़ी की दुकान खुली है, आई थिंक लास्ट वीक खुली है, बट अभी हमने वॉलेट लाया नहीं है साथ में, तो यहाँ से तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली कैश ओनली चलता है, कार्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से जाते हैं घर पे और बनाते हैं हमारा प्री वर्कआउट मील। इतने दिनों के बाद में मेरे जो पड़ोसी है घर के, वो अभी मुझे दिखे। एक्चुअली मेरे पीछे रहते हैं वो, जो पीछे 2 घर है एक्चुअली, और यहाँ पे बगल में एक है और मेरा वाला एक है। यहाँ पे जापान में ऐसे होता है ना कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है पता नहीं चलता, बात नहीं करते ना लोग। अब मेरे घर के ऊपर भी रहते हैं 2 फैमिली रहती है, बहुत रेयरली, मैंने बहुत रेयरली दिखती है मुझे ऐसे इस तरीके से। कभी टाइमिंग मैच हो गया तो, और बस हल्का सा एक स्माइल देते हैं और बस उतना ही, बाकी और कुछ बातें होता है नहीं। तो ये इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर सेल लास्ट टाइम मैंने पैनासोनिक के लाए थे, ये चल गए थे आई थिंक कितना 1 या 2 महीने चल गए थे। अब ये नए वाले डालते हैं, ये शायद और चल जाएंगे मेरे हिसाब से, और 1 महीना शायद लग जाएगा। हाँ देखो अभी बढ़िया ऑन हो रहा है, सुबह से ऑन ही नहीं हो रहा था। और मेरे जितने भी मील होते हैं ना दिन में, मैं सारे मेजर करके खाता हूँ। तो मेरे पास में ये मेजरिंग स्केल है, तो जितना भी मेरा राइस हो गया, उसके बाद में जो भी मील हो गया मेरा, ब्रेड, उसके बाद में ओट्स, सब कुछ मैं गिन के खाता हूँ, जो कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका भी सेल जा चुका था, तो ये भी हमने ला लिए। इसके अंदर 2 सेल लगने वाले, एक्चुअली 4 का पैकेट लाया था। ये भी 100 येन का है, यानी 50 रुपये। ये क्या आवाज़ कर रहा है? अच्छा, हमने गैस बंद नहीं किया था। गैस में सेंसर है, अगर आपने गैस ऑन रखा और गैस बंद हो गया और स्टिल गैस ऑन है आपका, तो ऐसे 3 बार सायरन बजेगा और बजते रहेगा जब तक आप इसको आके बंद नहीं करोगे। एक बार ऐसे मेरे साथ में हुआ है, गलती से मैंने गैस बंद करना भूल गया था और मैं सो गया था रात में, तो वो रात भर बज रहा था, और फिर सडनली मेरा नींद खुला और फिर पता चला अरे वो तो सेंसर बज रहा है। उठा मैं नींद में और फिर उसको बंद किया, लगा दिया। दोस्तों हमने हमारा सूप और राइस जापानीज़ कुकर में बनाने के लिए, शायद उसका भी 45 मिनट्स लगने वाले कुक होने के लिए। आधा घंटा मैं ऐसे कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देख लेता हूँ और आपको सीधा मिलता हूँ मैं जिम में। यहाँ पर कहीं तो भी दोस्तों आग लगी है,
फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, देखो यहाँ पर बहुत अभी आवाज़ आ रहा था इसका, मैं बोला क्या चीज़ है, देखा तो लाइट चमक रहे थे और ऊपर वाले किसी घर में अभी आग लगी है, तो शायद किसी ने कॉल करके उनको बुलाया होगा। तो वैसे तो दोस्तों मैं इंडियन पॉलिटिक्स की ज़्यादा बातें करता हूँ नहीं, अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे वीडियो में, बट रिसेंटली जो भी अपडेट्स मैं न्यूज़ देखता हूँ एक्चुअली रोज़, और जो चीज़ें अभी हो रही है भारत में वो देख के एक्चुअली मैं तो काफ़ी शॉक हो गया हूँ। रिसेंटली भारत में अभी आप देख रहे हो जॉब बिल्कुल नहीं है, 100 वैकेंसी के लिए लाखों लोग पहुँच रहे हैं, और वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही है कि लोगों की जान भी वहाँ पे जा सकती है। रिसेंटली किस्सा हुआ था, कहाँ पे वैकेंसी निकली थी, इतने सारे लोग वहाँ पर आ गए। इसके साथ में बजट आया है, वो भी आपको पता चल ही गया होगा कि बजट में क्या चीज़ें आई है। तो जॉब तो है ही नहीं इंडिया में, उसी के साथ में सेफ्टी भी नहीं है। अभी आपने अगर करंट न्यूज़ देखी होगी, दिल्ली की यूपीएससी करने वाला एस्पिरेंट थे, पढ़ाई करते करते 3 लोगों की जान चलेगी। लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, 3 मिनट में 12 फीट पानी लाइब्रेरी में घुस गया। बेसमेंट में लाइब्रेरी कौन बनाता है? यानी कोई तो दिमाग देना चाहिए लोगों को कि बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बना रहे हो और ऊपर से तुम्हारा वहाँ पे पानी जाने के लिए कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। बेचारे 3 बच्चे वहाँ पे उनकी जान चलेगी। तो ऐसी चीज़ें जो इंडिया में हो रही है ना, बस इसी से मैं परेशान था। और मैंने जो लास्ट वीडियो जो बनाया था ना, अगर आपने देखा होगा, वाई आई एम मूविंग परमानेंटली टू जापान, तो यहाँ पे लोगों को वैल्यू दी जाती है दोस्तों, यहाँ पे लोगों को केयर की जाती है। भले आपकी एज कितनी भी रहने दो, आप छोटे बच्चे रहो या फिर 100 साल के आप इंसान रहो, बट आपको सेम वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी। और मैंने आपको ये बात भी बोला था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो ना, उतना यहाँ की गवर्नमेंट आपको रिटर्न देगी। तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स है वो छोटे बच्चे अभी लाइक 12 साल के, 15 साल के, 20 साल के, कोई 10th में है, कोई 12th में है। तो मैं उनको यही एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप प्लान बी रेडी रखो, क्योंकि इंडिया में जॉब नहीं है, सेफ्टी नहीं है। ये 2 बात तो आपको पता चल ही गई होगी अभी। तो आप प्लान भी रखो, एक आप लैंग्वेज सीखो। अब मैं बाकी लैंग्वेज पे तो कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट मैं जैपनीज़ का तो आपको बोल सकता हूँ। अगर आप प्लान बी में आपका जैपनीज़ लैंग्वेज रख रहे हो और साथ ही में आप कोई अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, डिग्री वगैरह ले रहे हो, तो आपको जापान आने का बहुत अच्छा चांस है फ्यूचर में। और साथ ही में यहाँ पे भी इतनी वैकेंसी निकल रही है दोस्तों, यहाँ पे लोगों की बहुत कमी जापान में अभी, बहुत यहाँ पे जॉब। अभी अगर आप न्यूज़ डालो गूगल पे, इतने जॉब्स अभी यहाँ पर है, बट लोग नहीं मिल रहे इनको। तो अगर आपको जापानीज़ थोड़ी बहुत आती है और आप अगर रोल मैच कर रहा है यहाँ पे, और इंडिया में कोई वैसी एजेंसी है जो कि जॉब, अभी तो काफ़ी एजेंसीज आ चुकी है जो जॉब प्रोवाइड करती है जापान में। तो चलिए अभी बाहर बैठ के तो पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी, बाहर जाते हैं अभी जिम के अंदर और करते हैं आज का हमारा चेस्ट का वर्कआउट। हो गया दोस्तों आज का चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म, और जस्ट मैं मेरे जिम के नीचे बैठा हूँ और अभी पी रहे हम हमारा प्रोटीन शेक। वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में, तुरंत बाद में, ऐसे भी नहीं कि रुक के, जैसे वर्कआउट ख़त्म हुआ मैं 40 ग्राम वे प्रोटीन आइसोलेट और उसके साथ में 5 ग्राम ग्लूटामिन, और वर्कआउट जब स्टार्ट होता है उसके पहले मैं लेता हूँ प्री वर्कआउट जिसमें होता है थोड़ा सा कैफीन और क्रेटिन 5 ग्राम। और ये है दोस्तों मेरा गोल्ड्स जिम का मेंबरशिप कार्ड। तो जापान में ना मंथली मेंबरशिप होता है, इंडिया में जैसे हमारे 1 साल की मेंबरशिप होती है, 1 साल में पूरे पैसे दे दो और आप 1 साल तक जा सकते हो, वो थोड़ा सस्ता गिरता है। बट जापान में ऐसा कुछ नहीं, आपको मंथली पैसे देने पड़ेगा। और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि मेरा जो जिम है यहाँ का प्राइस कितना है, तो मैं जो देता हूँ मेंबरशिप का फ़ीस वो है 11,000 येन, 11,000 येन, यानी INR में कितने हो गए, कुछ 6,000 हो गए शायद मेरे हिसाब से। तो ये हो गए पर मंथ, हर महीने के आपको 6,000 देने पड़ेंगे। इंडिया में 6,000 साल की मेंबरशिप होती है। देख रहे हो आप, तो यहाँ पे जिम बहुत महंगा है। सामने ही है डोंकी का स्टोर, तो मुझे वहाँ से पेस्ट और फेस वॉश लेना था। चलो सिग्नल वहाँ पे आगे लगा हुआ है, तो हम रोड के बीच में से
क्रॉस कर सकते हैं। और ये है डोंकी दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हमेशा हम यहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बड़े इसमें बोर्ड में लिखा हुआ है टैक्स फ्री, तो आप यहाँ पे टैक्स फ्री सामान भी ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे पटाखे, अभी समर चल रहा है ना, हम समर फेस्टिवल में गए थे, वहाँ पे पटाखे फोड़े थे, वो तो 20,000 थे। बट यहाँ पे ये छोटे छोटे सुरसुरी वगैरह होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते। तो ये छोटे मोटे रॉकेट वगैरह भी है। और इसका प्राइस अगर बताओ ना तो आप हिल जाओगे। ये देखो छोटा सा पैकेट है, ये इसके अंदर सुरसुरी और 2-4 वो झाड़ वगैरह है। और ये है 3000 येन का। और नीचे भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो समर में लोग यहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं। चलिए अभी आ गए हम इस डोंकी स्टोर के अंदर और जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर में। डोंकी का मुझे एक अच्छा लगता है, अंदर आते ही ना आपको एकदम से स्टिकर्स वगैरह इतने देखो ना कितना सजा के रखा है इन्होंने एकदम। अरे हाँ, हमको ये स्प्रे भी लेना था मच्छर मारने का। अभी समर में ना बहुत मच्छर और छोटे छोटे कीड़े आने लगे मेरे घर में। और यहाँ पे देख लो, मच्छर मारने का स्प्रे भी 800 येन का, यानी 400 रुपये का स्प्रे इतना है। तो और लेना था फेस वॉश और पेस्ट। ये देखो ये सेक्शन में सारे पेस्ट और ब्रश है। कितना शोर है देखो, यहाँ पे सारे ऐड लगे हुए हैं ना, बहुत आवाज़ आती है यहाँ पे। तो हम लेने वाले हैं इस बार ये वाला, अच्छा लग रहा है मुझे। लास्ट टाइम हमने ये वाला लिया था, ये थोड़ा महंगा है 1000 येन का। इस बार हम थोड़ा सस्ता वाला लेते हैं, ये है 400 येन का। से महंगा पेस्ट दोस्तों यहाँ पे ये है देखो 1800 येन का प्रीमियम पेस्ट। क्या होगा इसमें प्रीमियम जैसा, ये सोचा था लेने का दोस्तों, बट ये पढ़ने के बाद में मुझे पता चला है कि ये सिर्फ ओडर मिटाने के लिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, तो ये इतने वाले यहाँ पे रखे हुए हैं, ये स्मोकिंग का स्मेल जाने के लिए है। तो ये हमारे कुछ काम का है नहीं। तो मैंने अभी ये वाला देखा है, ये है वाइटनिंग टीथ करने के लिए। तो ये इस पर थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, 400 येन का ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे ना सस्ता वाला स्प्रे दिखा है मच्छर मारने का 600 येन का, और ये भी 2 है, 2 का पैकेट है। तो ये एक्चुअली हमें सस्ता गिरेगा, तो ये वाला ले लेते हैं। मुझे कमेंट करके पूछा भी था कि जापान में मच्छर होते हैं क्या, तो हाँ जापान में मच्छर होते हैं। ये है सब मच्छर भगाने के लिए, ये पूरा सेक्शन मच्छरों के लिए है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑल आउट, हमारे इंडिया में भी ऑल आउट होता है। यहाँ पे देखो ये पिगी जैसा ऑल आउट है और इसका प्राइस देख लो 1000 येन का। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के मशीन्स है, ये देखो, ये लगाने के बाद में सारे मच्छर इसके अंदर आके मर जाएंगे, इस टाइप का भी है। और ये भी एक है, शायद इंडिया में भी मेरे हिसाब से मिलता होगा, इलेक्ट्रिक वाला। और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, अलग अलग टाइप के स्प्रे एंड ऑल, जो कि मच्छर और छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए होता है। इतना भूल भुलैया है ना यहाँ पे, फेस वॉश ही नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ पर है। नए ब्रश यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, और ये ब्रश मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो अलग ही डिज़ाइन है इसका। यूजुअली तो नॉर्मल ब्रश हमारे ऐसे होते हैं, बट इन्होंने देखो अलग ही टाइप का ये ब्रश लॉन्च किया अभी। वाह, और कितने का ये? अरे भाई साहब 900 येन का ब्रश है ये, क्या है इसमें ऐसा। निकलते हैं, ले लिया हमने जो हमें लेना था। और भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ना, तो मैं आता हूँ 10 मिनट के लिए, बट मुझे 1 घंटा यहाँ पे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, जो नहीं लेना है वो भी मैं ले लेता हूँ। तो चलिए भी जाते बिल बनाते हैं। レジ袋どうしますか。 हाँ, इरानाई देस। 5円です。ID お願いします。 2252円です。はい、ありがとうございでま。ますレシート今お出ししあます。ごめんなさい。 ありがとうございます ありがとうございます。 पॉलीथीन तो हमने लिया नहीं है, 5 येन एक्स्ट्रा लगेंगे उसके, तो बैग तो हमारे पास थी, तो इसके अंदर ही रख दिया हमने अभी। और अभी एग्ज़िट में ना मुझे दोस्तों क्या चीज़ थी बताओ आपको। ये देखो, ये बॉक्स के अंदर एक्चुअली मुझे पहले लगा था फ्रीज है ये, बट ये फ्रीज नहीं है, ये है नेक रिंग, यानी फ्रीज जैसे इन्होंने बना के रखा है, बट इसके अंदर ये जो है ना ठंडा है, एक्चुअली फ्रिज जैसा ही है, बट इसके अंदर ये है नेक रिंग। जापान में ना ये बहुत ही फेमस है, मैंने बहुत लोगों के गले में देखा है। ये इसके अंदर आइस है मेरे हिसाब से, तो आप इसको गले में लगा दो और जब ये पिघल गया तो वापस इसको फ्रीजर में रख दो। आई थिंक ऐसा फंडा है कुछ इसका। और ये देखो मैं इसको पकड़ के रखा हाथ में, बहुत ही ठंडा है ये। कितने का ये? 1000 येन का। लेते हैं इसको। अभी फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा बिल बनाने के लिए। नेक्स्ट टाइम कल आऊँगा ना मैं ये नेक वाली रिंग लूँगा, क्योंकि जापान में इतनी गर्मी ही ना, अभी कल परसों ही हम वहाँ पे गए थे फेस्टिवल में फायरवर्क्स के, मैंने जैसे घर के बाहर निकला पूरा पसीना आना लग गया और इतना ह्यूमिडिटी यहाँ पे। तो इस तरीके के यहाँ पे नेक रिंग, फ़ैन, बहुत सी यूनिक सी चीज़ें यहाँ पे। स्प्रे भी एक है जो कि स्प्रे आप बॉडी पे मार लो, आधा 1-2 घंटा आपकी बॉडी पूरी ठंडी रहेगी, पसीना नहीं आएगा। और यहाँ पे ठंडे टिशू भी आते हैं, वो टिशू साथ में रखो, बस पूछ लो
पूरा आपको ऐसा लगेगा कि भाई एसी के अंदर हो आप। इस तरह के काफ़ी यहाँ पे यूनिक समर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेना पड़ेगा। एक दिन आते हैं लेते वो वाले सारे प्रोडक्ट्स, आपको दिखाता हूँ उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या है। चलो अभी कितने बज रहे, रात के बज रहे हैं अभी 11:30 और यहाँ रही हमारी साइकिल जो कि हमने पार्किंग में लगाई थी। करते इसको अनपार्क और निकलते घर पे, और आपको सीधा अभी मैं मिलता हूँ डिनर होने के बाद में। तो फाइनली दोस्तों आ गए घर पे, डिनर वगैरह कर लिया मैंने, और साथ ही में मैंने एक व्लॉग था अगला वाला वो भी एडिट कर लिया है। और अभी रात के बज रहे हैं 1:30, 2 बजने को आ गए। तो यही होता है एडिट करते करते 2-2:30 कब बज जाते पता ही नहीं चलता, और सुबह उठ के फिर से ऑफिस। तो यही होता है डेली व्लॉग करने का, क्योंकि डेली व्लॉग अगर डालना है तो एडिटिंग करना ही पड़ता है। और आप अभी वेट कर रहे होंगे कि मैं क्या अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देख के ही सोचा होगा कि कुछ तो भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो दोस्तों बहुत बड़ा अनाउंसमेंट एक्चुअली मैं करने वाला हूँ। आपको याद होगा 4-5 साल पहले मैंने जापान में एक कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था। अगर आपने बहुत पुराना मेरा व्लॉग जाके देखा होगा स्टार्टिंग का, तो तब मैंने जापान में टोक्यो में एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मेंस फिज़िक पार्टिसिपेट की थी। अभी मैं फिर से वो कंपटीशन पार्टिसिपेट करने वाला हूँ जापान में मेंस फिज़िक का। हाँ दोस्तों, मैं एक्चुअली काफ़ी, आपको तो पता है पिछले 8 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ एकदम सीरियसली, डाइट और प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल तरीके से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने फिर सोचा कि क्यों ना अभी फिर से पार्टिसिपेट करते किसी कंपटीशन में। अब जीतना ना जीतना वो अलग बात है, बट खुद के लिए, और जो मैंने इतना मेहनत किया है पिछले साल, इतने साल से मैं मेहनत करते आ रहा हूँ, तो क्यों ना स्टेज पे जाके हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि जापान में मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन इस तरीके के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने किया था कोई इंडियन उसमें था नहीं, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कोई इंडियन उस शो में होने वाला है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना जापान में हमारे भारत को रिप्रेजेंट करे। इस कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन मैंने 2 दिन पहले कर लिया है, और बस 6 वीक मेरे पास बचे हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। और आपको पता है कि इस टाइप के कंपटीशन में वर्कआउट और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दिया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये खुशखबरी या फिर अनाउंसमेंट, जो भी आप इसको समझो, ये मैं आपको देना चाहता था। तो अब से जो भी व्लॉग्स आने वाले हैं आगे के, मैं आपको मेरी बॉडी कंडीशनिंग की सारी अपडेट हर व्लॉग के एंड में दिया करूँगा कि मेरा भी बॉडी फैट परसेंट कितना है, वेट कितना है, और जो भी मेरा बॉडी का स्टेटस है वो मैं आपको हर व्लॉग के एंड में दिया करूँगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप भी ये जर्नी एंजॉय कर पाओ। और उस शो में दोस्तों पूरे जापान से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आने वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो 6-7 वीक अभी होने वाले हैं ये बहुत टफ़ होने वाले हैं, क्योंकि ऑफिस का काम है, साथ में मैं जिम भी जाना है, साथ में मेरा MBA के एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं, आपके लिए व्लॉग्स बनाता हूँ, और 10 चीज़ें और है तो इतना सब कुछ अब मुझे मैनेज करना है, ऊपर से कंपटीशन का प्रेशर और आ चुका है। तो आई होप मैं ये सब चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, और आपका सपोर्ट तो हमेशा मेरे साथ में रहता ही है। दोस्तों इसी कंपटीशन से रिलेटेड ना मुझे कुछ गिफ्ट्स आए हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये 2 गिफ्ट्स मुझे मिले हैं। इसमें क्या है ये मैं आपको अगले व्लॉग में खोल के बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस अनाउंसमेंट के बारे में क्या सोचते हो, और आपको मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।